लोकतंत्र की धरती वैशाली मातृभाषा बज्जिका का आंदोलन इन दिनों चर्चे पे है और कंटिन्यू चर्चे पे है। इसमें सबसे बड़ा योगदान इस बज्जिकांचल में संजय कुमार वर्मा जी का है। संजय कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि बज्जिका जो का आंदोलन है, उस आंदोलन में क्या सफलता इन लोगों को हाथ लगी है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बज्जिका अंचल के लोगों को अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है सरकार से, व्यवस्था से और सिस्टम से। संजय जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आप लोग बज्जिका आंदोलन के लिए, बज्जिका भाषा के, मातृभाषा के आंदोलन के लिए हमेशा सक्रिय रहे हैं, तो अभी क्या स्थिति है बज्जिका आंदोलन की? देखो, हम अपने के चैनल के माध्यम से बज्जिकांचल के लोग के और बिहार के लोग के हम धन्यवाद दे रही है, साधुवाद दे रही है कि आंदोलन में, बज्जिका आंदोलन में, बज्जिका भाषा के आंदोलन में सब तरह के लोग के सहयोग मिल रहा। बज्जिक गणराज्य के भाषा है, आज के भाषा न है, ये बहुत पौराणिक भाषा है। जब दुनिया में लोकतंत्र के स्थापना न भेल रहे तब से ये भाषा बज्जिका भाषा है और हमारे माय के भाषा है, माई की भाषा है। आज वर्तमान परिवेश में लगातार 93 से 1993 से व्यक्तिगत तौर पर हम एक सड़क पर आंदोलन कर रही है। ओकरा पहले से भी लोग किताब लिख करके, गद्य पद संग्रह, कविता लिख करके जागरूकता कर रहे हैं, लेकिन 1993 से ये आंदोलन लगातार सड़क पर चल रहा है और सड़क से लेके संसद तक की बात के हम सब लगातार उठा रही है। लोकसभा के में भी बात उठलक है और विधानसभा में तो कई बार उठलक है। अभी सरकार के लड़ाई के नतीजा अलग है कि सरकार पहला बार बज्जिका महोत्सव पूरे बज्जिकांचल में हर साल अलग अलग जिला में मनावे के फैसला कैलक है। तो 2024 में मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम भेल और बहुत सफलतापूर्वक भेल है। अब आगे अलग अलग जिला में, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर सब जिला में हुए। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि लगातार आंदोलन के परिणाम है कि बज्जिका अकादमी न गठित रहे। सबसे पहले एक सरकार के भी हम धन्यवाद देना चाहम कि हमारे सबके लड़ाई के प्रतिफल निकले जा रहा है और जल्दी ही बज्जिका अकादमी के घोषणा हुई। अभी सरकार फैसला कैलक है कि जितना बिहार में 5 गो भाषा है, बज्जिका, अंगिका, मगही, मैथिली, भोजपुरी, सब 5 भाषा बोला के एक ही छत के नीचे एक डायरेक्टर बना के, एक निदेशक बना के एकरा पूरा तरीके से चलाया जाए और अलग अलग जो भाषा है अलग अलग खंड रहत, लेकिन एक ही छत के नीचे, एक ही डायरेक्टर के नीचे रहत हो, जगह से कोई फंड आए तो निर्धारित रूप से अलग अलग तरीके से एक रूपता कायम करके चलाया जाए। इस सरकार के हम सब साधुवाद दे रही है, लेकिन अभी तक एक घोषणा न भेल। हम सब लगातार लगल हती कि जल्दी से जल्दी के घोषणा हो जाए। सरकार विधानसभा में कहलक है शिक्षा मंत्री बिहार के कि जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी, तो हम सब ओकर इंतजार कर रही है जितना जल्दी घोषणा हो जाए। और तीसरा सबसे बड़ी बात है जो अभी तक लिए बज्जिका के भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में न शामिल किया गया है, जबकि बिहार के छोट भाषा है मैथिली, छोट कम जकर आकार है, मात्र 2 जिला के कुछ लोग बोलैया, ओकरा बिहार के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल न कर गलक। लेकिन बिहार के सबसे बड़ा क्षेत्र बज्जिकांचल के क्षेत्र है, एक 7 जिला है और खास करके सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में राजभाषा के दर्जा है ई भाषा के, और नेपाल में राजभाषा के दर्जा है, लेकिन जहाँ से बज्जिका भाषा के पैदाइश है, दुर्भाग्यपूर्वक वहाँ की सरकार, भारत सरकार अब तक 8वीं अनुसूची में शामिल न कैलक है। ओकर हमर सबके आंदोलन लगातार तेज चल रहा है। बज्जिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति ये हम अध्यक्ष थी और ये पूरे राज्य में ये आंदोलन चल रहा है और जल्दी हम सब लोकसभा में मामला के उठावे के लिए लोग के प्रेरित कर रही है कि हमारे पार्लियामेंट के मेंबर जो हतन ये बज्जिकांचल क्षेत्र के जितना भी लोकसभा के सदस्य हतन उनका हम सब ज्ञापन दे रही है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा में उठावत और बज्जिका भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के प्रयास करत।
और दूसरा मांग हमारे संगे भारत सरकार से चल रहा था कि जो जनगणना होने वाला है उस जनगणना में बजिका भाषा के लिए कोड निर्धारित कर जाए। बिहार के सब भाषा के लिए कोड निर्धारित है, लेकिन बजिका के लिए कोड निर्धारित ना ही बहुत दुर्भाग्य के बात है। एक हम सब संघर्ष कर रही है। तो इवन प्रकार से जागरूकता अभियान के साथ साथ संगठनात्मक स्वरूप बजिका आंदोलन के हो रखा। अब एक जल्दी निर्णायक लड़ाई हम सब पहुंचावे के कोशिश कर रही है। हम अपने के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से भी कोशिश कर रही है सब लोग के कि जहाँ तक ये आवाज अपने के चैनल के लोग के जायज मिलत वो बजिका आंदोलन के समर्थन कर। संजय जी, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि जैसे बजिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गतिविधियां इसका चल रहा है, या लोग जाते हैं तो यहाँ बजिका और वैशाली की चर्चा बाहर के देशों में लोग करते हैं, उसके संदर्भ में बताएंगे। देखो, ये बात सही है कि बजिका आज के तारीख में और पहले से भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित है। हमारे पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ बजिका भाषा राजभाषा के रूप में स्थापित है और राजभाषा के रूप में वहाँ बोलल जाइए। अब अखनीय हाल में वैशाली जी अपने के नेतृत्व में डॉक्टर शशिभूषण कुमार जी के नेतृत्व में कार्यक्रम भेल। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश से, यहाँ तक कि नेपाल देश से, मॉरिशस से और अन्य तमाम देश से लोग यहाँ पर आयलक और 2 दिन के लगातार अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भेल। ये बहुत सुखद है। ये चलते कि पहला बेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बजिका भाषा के स्थापित जो लोग हैं वो आकर के दूसरा देश से यहाँ भाग ले रहा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, ये इससे बधाई के अपने पात्र रहती। दूसरा सबसे बड़ा बात है और दुर्भाग्य के बात है कि भारत देश के प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, अन्य राजनयिक दुनिया के दोसर देश में जालन और कहलन कि हम लोकतंत्र की धरती भारत से आए हैं। तो हम वो गर्व होता है जब कहा जाता है कि लोकतंत्र की धरती भारत से आए हैं, लेकिन हम विचलित तब हो जाते हैं, हमारी स्थिति तब खराब हो जाती है और हम सब के लोग यहाँ जितना बजिकांश के लोग हैं व्यथित तब हो जाइए जब कहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहा दूसरा देश में आ कही था कि हम लोकतंत्र की धरती से आए हैं और हमर जहाँ बैठल रहती लोकतंत्र की धरती वैशाली के जो मातृभाषा है बजिका, ओकरा आज तक 8वीं अनुसूची में शामिल न कर रखा। ऐसे बड़का दुर्भाग्य न हो सकला। ये चलते अपने की माध्यम से हम कहला चाहिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से, राष्ट्रपति महोदया से, गृह मंत्री से, तमाम लोग से हमारा आग्रह है ये बजिका भाषा चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले ले है, एक जल्दी से जल्दी भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के कोशिश करूँ, जेकरा से अधिक का विकास हो सके और अंतर्राष्ट्रीय पहचान का बढ़ रहे। देखिए, अभी संजय जी ने बताया कि बजिका जो लोकतंत्र की जननी की भाषा है वह उपेक्षित है और उपेक्षा का की वजह भले लोग नाम लेते हैं कि लोकतंत्र की जननी के भूमि से हम आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या अदर कोई भी वैसे पर्सन बाहर में जाते हैं तो लोग अक्सर नाम लेते हैं लोकतंत्र की धरती। तो लोकतंत्र की धरती वैशाली मानी जाती है और इसके साथ साथ भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है और भगवान महावीर की जन्म स्थली है। ऐसे इंपॉर्टेंट जगह है यह वैशाली टूरिस्ट पैलेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और उसकी मातृभाषा बजिका है और वह उपेक्षित हो, यह कुछ शोभनीय नहीं दिखता है। इसलिए हम खासकर जो राजनीति हैं, हमारे जो शासन में बैठे लोग हैं, वैसे लोगों से मेरी आग्रह है कि इस पर ध्यान दें और बजिका जो मातृभाषा है, लोकतंत्र की जननी की मातृभाषा है, इसके समृद्धि में अपना योगदान दें।